अब हम लोगों की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी आप लोगों ने दिया है, यह जवाबदेही आशीर्वाद हम लोगों को बोलने के लिए नहीं दिया है, काम करने के लिए दिया है। और हमारे साथियों ने सुझाव दिया है कि इस गांव में जो शहादत हुआ था बनिहार साथियों का, आज तक इनके मौत पर, इनके शहादत पर राजनीति हुआ, लेकिन अब इस पर राजनीति नहीं होगा, अब काम होगा। क्योंकि हमारे जो विधायक हैं, जिस समय यह घटना घटित थी उस समय हमारे वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी थे। और इन्हीं के जरिए, इन्हीं के सौजन्य से, इन्हीं के कलम से उन मजदूरों के 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का काम इन्होंने किया था। और आज आपके आशीर्वाद से भवनाथपुर विधानसभा के हमारे विधायक माननीय अनंत प्रताप देव जी हैं, झारखंड में हमारी सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि आपको हम अपने पास ना बुलाकर मैं आपके बीच में आऊं, क्योंकि कूपा के लोग शहादत हुए हैं और जहां के लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए उनके घर पर जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तो आज हमारे नेता माननीय अनंत प्रताप देव जी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथियों ने आपके गांव में कूपा में आकर उन शहीदों को सम्मानित करने के काम, उन्हें श्रद्धांजलि देने के काम, उन्हें याद करने के काम हम लोग कर रहे हैं। और उनका सच्चा याद करना तभी पूरा होगा जब इस गांव में जैसे पीने का पानी, रहने का घर, शिक्षा के लिए स्कूल, चलने के लिए सड़क की अगर व्यवस्था नहीं होता है तो हमको लगता है कि जितना भी शहीदों के नाम पर हम लोग बोले वो कम होगा। आज हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, हमारे देवदत्त जी हैं, हमारे मुखिया जी प्रमोद जी हैं, संजय जी हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जो यहाँ जिन लोगों को मौत हुआ था उनके परिवार के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको आप लिस्ट बनाइए। अगर उनका आवास नहीं है तो उनको आवास के लिए भी स्पेशल आप लिस्ट बनाइए और माननीय विधायक जी उसको डीसी को लिखेंगे और वीडियो को बोल करके उन शहीदों के परिवारों को आवास देने के काम करेंगे। ये तत्काल आवास और पीने के पानी की व्यवस्था ये करना हम लोगों के है। और दूसरा चीज, हम लोग जिस सड़क से आए हैं, इस सड़क के साथ साथ इस गांव में अगर और भी कोई सड़क है, अगर सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए चेक डैम बनाने की व्यवस्था अगर करनी है, कहीं पुलिया की जरूरत है, उसको भी आप कूपा को प्राथमिकता के आधार पर हम खरौंदी प्रखंड में हर पंचायत में हम करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने खोया है, अपने पति को खोया, अपना बेटा को खोया, अपना बच्चा को खोया, अपना भाई को खोया है, और इसलिए इनको प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इनको व्यवस्था हमको करना है। चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था करना पड़े, पानी पीने की व्यवस्था करना पड़े, रहने का घर व्यवस्था करना पड़े, चाहे चलने के लिए सड़क व्यवस्था करना पड़े, ये व्यवस्था सबसे पहले हमारे साथियों को करना होगा। विधायक जी को लिख करके आप दीजिए और विधायक जी फौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। आज हमारी सरकार, हमारे नेता जो कहते हैं करते हैं। हमारे यहाँ बेटी बहन लोग बैठी हुई, चुनाव के समय मैया समान योजना में 1000 रुपया मिल रहा था। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता ने कहा, हेमंत सोरेन जी ने कहा, कल्पना सोरेन जी ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो 1000 के जगह पर हम महीना में 2500 रुपया अपने बेटी बहन को देने के काम करेंगे। और वह वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। और सभी लोगों के खाते में, आप लोगों के खाते में आया 2500 की नहीं, आप लोग बूढ़ी लोग हैं, आप लोग नहीं आएगा, आप लोग को पेंशन आएगा। जो बेटी बहन लोग हैं वो आप उधर है, आप लोग आया है ना जी, तो ये 2500 रुपया बिजली बिल माफ, बिजली बिल माफ और
200 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन समय समय पर बिजली विभाग के अधिकारी मीटर चेक करने आते हैं, लाइन चेक करने आते हैं। हम अपने लोगों से, अपने माता और बहनों से, नौजवानों से कहना चाहते हैं, अगर आप 200 यूनिट फ्री लेना चाहते हैं बिजली को, तो थोड़ा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, अपने घर पर मीटर आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के 200 यूनिट फ्री का आप लाभ ले पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समय समय पर बिजली अधिकारी आएंगे, आपको डरवाएंगे और नाजायज वसूली भी होगा। जांच के साथ साथ नाजायज वसूली भी होगा। इसलिए हम तमाम लोगों को मीटर लगाना पड़ेगा आपको। हमारे सरकार ने कहा कि हम 2 लाख रुपया तक कर्जा माफ करेंगे और तमाम किसानों को कर्जा माफ करने की सरकार ने हमारा काम किया है।